हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम 3D एनिमेशन की हेल्प से इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में समझेंगे। मान लीजिए कि एक कार्बन चेन है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन्स जुड़े हैं। अब इस कार्बन एटम के एंड में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आकर जुड़ जाता है जिसे हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी कहते हैं। एटम जुड़ने के बाद कार्बन एक्स बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स एटम एक्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसा होने पर एक्स एटम पर पार्शियली निगेटिव चार्ज क्रिएट होता है और कार्बन चेन के फर्स्ट कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। अब जो चार्ज फर्स्ट कार्बन पर क्रिएट हुआ है वो C1 C2 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है और C2 कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। हालांकि ये चार्ज C1 एटम पर प्रेजेंट चार्ज से भी कम होता है। सिमिलरली C3 पर भी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है जो C2 से भी कम होता है। थर्ड कार्बन के बाद इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट नहीं होते और फोर्थ कार्बन या उससे आगे के कार्बन्स पर कोई चार्ज क्रिएट नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से डिस्टेंस काफ़ी बढ़ जाती है और ये थर्ड कार्बन से आगे के एटम्स को इफेक्ट नहीं कर पाता है। अब जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से कार्बन चेन में चार्ज क्रिएट हुआ है उसी को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अगर कार्बन चेन के एंड में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है तब वो इफेक्ट पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे हाइड्रोजन CH3 एंड CH3CH2। अगर कार्बन चेन के एंड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तब वो इफेक्ट निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे NO2 साइनाइड क्लोरीन और ब्रोमीन।